बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम 14 है और इस चैप्टर का लास्ट जो है प्रॉब्लम है हम इसको वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4, द वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। तो इससे पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इस सॉल्व करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बर्प कोला कंपनी एक कंपनी जस्ट फिनिश्ड एन एनुअल मेकिंग। जस्ट फिनिश का मतलब क्या है कि ये हमारे पास अभी पे हो चुका है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, करंट डिविडेंड है, जिसको हम डी नॉट से डिनोट करते हैं। ऑन इट्स कॉमन स्टॉक डिविडेंड हैज बीन ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%। तो ये जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, वो है 10%। कैली स्कॉट रिक्वायर 16% एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कॉमन स्टॉक है, इसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होते हैं। व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू शुड कैली प्लेस ऑन 1 शेयर्स ऑफ बर्प कोला कॉमन स्टॉक अंडर द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस। तो कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी? तो पहली सिचुएशंस क्या है, सबसे पहले डाटा को लिख लेते हैं। डी नॉट गिवन है, उसकी वैल्यू है $2 और ग्रोथ रेट %10 पहले था, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KE इज इक्वल टू 16%। तो क्या वैल्यू होगी? तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट 10% एनुअल रेट। ठीक है, अब ये जो था इट कॉमन स्टॉक हैज बीन ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट, तो ये इसका पहले का रेट था। अब जो हमारे पहली रिक्वायरमेंट में कितना है, ग्रोथ रेट के अगर आप बताएं कि 10% ग्रोथ रेट हो तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी वही 10% हमने लिख दिया है। तो इसके लिए हमने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फार्मूला लगाना है। V नॉट इज इक्वल टू D1 ओवर KE माइनस G। तो D1 नहीं है, D नॉट है, तो D नॉट को इंटू 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, D1। बाकी फार्मूला वही रहेगा। तो अमाउंट्स को पुट कर दें, डाटा गिवन है आप लोगों के पास। D नॉट है 2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट 10%, तो 0.10 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितने, 0.16 माइनस ग्रोथ है 0.10। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 से, तो 2.20 डिवाइडेड बाई 0.06। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $36.67। ठीक, ये थी ए रिक्वायरमेंट। अब बी रिक्वायरमेंट क्या है, द एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 9% एंड टू रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि आप जस्ट आपने क्या चेंजिंग करनी है, ग्रोथ रेट अगर 9% है तो फिर क्या करेंगे, बाकी डाटा वही रहेगा। बी रिक्वायरमेंट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 9%, तो वी नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। तो D1 गिवन नहीं है, तो D1 फाइंड करने के लिए हम D नॉट को इंटू 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो D1 बन जाएगा KE माइनस G। तो D नॉट 2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट अब कितना है, 9%, तो 0.09 डिवाइडेड बाई माइनस 0.09। तो 2.109 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.18 डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 0.07। तो इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास $31.214, ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ग्रोथ कम हुई है तो आपके जो वैल्यूएशन है वो भी क्या है, कम हो गई है। तो इसका मतलब ग्रोथ और प्राइस का जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इसी तरह से सी की वैल्यू का देखेंगे। सी रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या अज्यूम किया कि अज्यूम करें कि ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 11%। अगर ग्रोथ 11% हो तो फिर क्या होगा, इफ ग्रोथ इज इक्वल टू 11%। तो अब जो आपने रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, इसका मतलब इसका जो 10% ग्रोथ है उससे ज्यादा इसका जवाब आना चाहिए। तो वी नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। तो D1 नहीं है, D नॉट इंटू 1 प्लस ग्रोथ करेंगे तो D1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई KE माइनस G। तो 2 इंटू 1 प्लस 0.11
डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस 0.11। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.22 डिवाइडेड बाई 0.05। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास $44.4 आ जाएंगे। ठीक है, जब ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी मौजूदा प्राइस या वैल्यू भी बढ़ेगी, जब ग्रोथ कम होगी तो आपकी करंट प्राइस भी उसी तरह से कम होगी। तो ये इन दोनों का क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये थी इसकी क्वेश्चन की तीनों रिक्वायरमेंट, और ये एक इंतहाई आसान क्वेश्चन था। जस्ट कांस्टेंट ग्रोथ लेना है और मॉडल कांस्टेंट ग्रोथ वाला लगाना है, और ग्रोथ रेट को एज पर रिक्वायरमेंट आपने चेंज करते जाना है। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।